क्या आपके वोट से आपका गांव आगे बढ़ सकता है? ये कहानी जवाब देगी और ये भी बताइएगी कि आपका एक गलत चुनाव आपका देश और राज्य कितने वर्ष पीछे चला जाता है। बात बहुत पुरानी नहीं, बस इतनी पुरानी कि लोग भूल गए कि उन्होंने किसको वोट दिया था और क्यों दिया था। एक गांव था, शांतिनगर। नाम तो बड़ा सुंदर था, पर अब वहां न शांति बची थी न नगर। सिर्फ बची थी एक लंबी प्रतीक्षा, विकास की, ईमानदारी की और बदलाव की। गांव की गलियों में अब भी मिट्टी की सौंधी खुशबू आती थी, लेकिन उसमें अब डर भी घुल गया था। डर उस राजनेता का जिसे लोग एक बार चुनकर अपनी छाती पर बिठा लाए थे, विक्रम राजपूत। उसकी बोली में मिश्री थी, पर इरादे में जहर। वो जब मंच पर चढ़ता था तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, लेकिन जब वो सत्ता में आया तो सिर्फ मशीनों की आवाज रही। विकास तो कहीं पीछे छूट गया। गांव के एक किनारे एक बूढ़ा किसान रहता था, रघुवीर शर्मा। उसकी उम्र तो 55 की थी, पर हालातों ने उसे 75 बना दिया था। उसका सीना सीधा था, लेकिन जेब खाली। उसकी बातें सीधी थीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और रघुवीर की एक बेटी थी, नीलम। दिल्ली में पढ़ती थी, तेज थी, निर्भीक थी। उसके ख्वाब छोटे नहीं थे। वो नेता नहीं बनना चाहती थी, वो समाज को जगा देना चाहती थी। अब सुनो, चुनाव से पहले का मंजर। गांव में एक बड़ी सड़क बननी थी। विक्रम ने वादा किया, पक्की सड़क दूंगा, अस्पताल बनाऊंगा, कॉलेज ले आऊंगा। गांव वालों की आंखों में सपने भर दिए गए और उसी रात उनके घरों में शराब के पांच पहुंचा दिए गए। और हुआ क्या? विक्रम बड़ी जीत से विधायक बना, पर सड़क नहीं बनी। अस्पताल की जमीन किसी बिल्डर को दे दी गई और कॉलेज का बोर्ड तो बना, पर वहां सिर्फ झाड़ियां उगीं। नीलम छुट्टियों में गांव लौटी। बाबू से बोली, पापा, ये गांव तो पिछड़ गया है, वोट क्यों दिया विक्रम को? रघुवीर चुप रहा, फिर बोला, हमने उसके वादों पर भरोसा किया था बेटा। अब लगता है हमने आंखें ही बेच दी। नीलम का खून खौल गया। उसने कसम खाई, अब ये आंखें खुलेंगी पापा। एक एक वोटर को जागरूक करूंगी। इस बार नहीं बिकेगी उम्मीद। तभी गांव में एक और घोषणा हुई, एक और चुनाव, ग्राम पंचायत प्लस नगर विकास समिति का चुनाव। विक्रम राजपूत फिर मैदान में उतरा, पर इस बार उसके सामने कोई और भी था, वही रघुवीर शर्मा। वो जो पहले कभी वोट देने से आगे नहीं गया था, अब खड़ा हो गया था नेता बनने। कभी कभी बदलाव खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। और रघुवीर ने उसी बदलाव की मशाल जलाई। वो अब नेता नहीं था, वो एक चेतावनी था उस हर वोटर के लिए जो चलो देखेंगे बोलकर मतदान नहीं करता। चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। अब पूरे गांव में सिर्फ दो नाम गूंज रहे थे। एक था विक्रम राजा, वो नेता जिसने सब कुछ वादा किया था और कुछ भी निभाया नहीं। दूसरा था रघुवीर शर्मा, वो किसान जिसने धूप में उम्र गुजारी थी, पर अब हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर था, जागने के लिए नहीं, जगाने के लिए। शांतिनगर का हर घर, हर गली अब चुनाव के रंग में रंग चुका था। एक तरफ विक्रम के आदमी लाल झंडे लिए हर मोड़ पर खड़े थे। उनके पास पैसा था, पोस्टर थे और पुलिस का डर भी। दूसरी तरफ रघुवीर के पास सिर्फ एक पुराना साइकिल, एक टूटी हुई माइक और एक नारा था, अब की बार आंखों का इम्तिहान नहीं, इंसाफ का इंतकाम होगा। ये सब देख नीलम रघुवीर से बोली, चुनाव तो पहले भी बहुत हुए पापा, लेकिन अब वोट की कीमत समझानी होगी। मैं प्रचार करूंगी, हर घर जाऊंगी और बताऊंगी कि नेता नहीं, भविष्य चुननी है। और सच में नीलम, जो कभी ग्रीन टी और लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती थी, अब गांव के धूल भरे रास्तों पर चल रही थी। गाय के बाड़े में, कुएं के किनारे, छोटे बच्चों को, बूढ़ी दादी को, सबको समझा रही थी। विकास का मतलब सिर्फ पुल और सड़क नहीं होता। अगर स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं और राशन में अनाज नहीं, तो तुम्हारा वोट बेकार गया। विक्रम को डर लगने लगा। वो बोला अपने चमचों से, उस बूढ़े किसान से हार गया तो हंसी उड़ेगी, कुछ कर। गांव में अफवाहें फैलवाई गईं। रघुवीर देश के गद्दारों से पैसे ले रहा है। उसके पोस्टर फाड़े गए, उसके कार्यक्रम में लाउडस्पीकर बंद करवा दिए गए। और फिर एक रात जब रघुवीर अकेले घर लौट रहा था, 4 नकाबपोशों ने उस पर हमला किया। लहूलुहान रघुवीर को अस्पताल ले जाया गया।
नीलम टूट चुकी थी, लेकिन बिखरी नहीं, और रघुवीर को बोली, मैं डरने वालों में नहीं पापा, अब लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। और उसी रात उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें उसने अपने पिता की हालत और गांव की दुर्दशा दिखाई। वीडियो वायरल हो गया, शहरों से पत्रकार आए। रघुवीर की कहानी अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग सुबह सुबह वोट देने पहुंच रहे थे। बूढ़ी दादी जो सालों से बिस्तर पर थीं, बेटों से कह रही थीं, मुझे भी ले चलो, इस बार आंखें नहीं बंद होंगी। और परिणाम आया, रघुवीर हार गया। लेकिन केवल 27 वोटों से। नीलम उदास थी और सोच रही थी, सच हार सकता है पर खत्म नहीं हो सकता। विक्रम ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब नीलम के वीडियो, उसकी आवाज और गांव का सच्चा हाल अखबारों और टीवी चैनलों की हेडलाइन बन चुका था। डीएम का ध्यान गया और जांच शुरू हुई। जीत कर भी हारने वाले कई हैं, लेकिन हार कर सदी बदलने वाले बहुत कम। नीलम उन लोगों में थी जो आंसू से नहीं, आग से इतिहास लिखती है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, विक्रम ने पुराने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अस्पताल की मंजूरी कैंसिल करवा दी, राशन वितरण की स्कीम बंद, पंचायत भवन का पैसा अपने आदमी के होटल में भेजा गया, और रघुवीर पर झूठे केस दोबारा लाद दिए गए। लेकिन इस बार नीलम चुप नहीं थी। एक रात उसी गांव के खेतों में खड़े होकर नीलम ने मोबाइल कैमरा ऑन किया और बोली, यह सिर्फ मेरे पिता की लड़ाई नहीं थी, यह हर उस मां की लड़ाई है जिसने बेटे को नेता बनाने का सपना देखा, लेकिन नेता बनकर वो चुपचाप कुर्सी चाटता रहा। इस बार अगर आवाज नहीं उठाई तो तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं, सरपंच के बंगले में झाड़ू लगाएंगे। वीडियो वायरल हुआ, 3 मिलियन व्यूज। नीलम ने आरटीआई डाली, गांव के विकास कार्यों का हिसाब मांगा, योजनाओं में खर्च हुए फंड की रिपोर्ट मांगी। उत्तर नहीं मिला, लेकिन खबर फैल चुकी थी। और फिर सीबीआई ने विक्रम के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अब विक्रम का चेहरा डर के साए में था और घबराकर बोल रहा है, एक लड़की मुझे घसीट रही है यहां से दिल्ली तक, उसे रोको किसी भी कीमत पर। एक फेक वीडियो बनवाया गया जिसमें नीलम को रिश्वत लेते दिखाया गया, व्हाट्सएप पर वायरल करवाया गया, अखबारों में छपवाया। नीलम ने एनजीओ के नाम पर लाखों खाए, लेकिन नीलम लड़ने वालों में से थी, भागने वालों में नहीं। नीलम ने कोर्ट में मानहानि केस कर दिया और पेश किया एफएसएल रिपोर्ट, जिसने फेक वीडियो की सच्चाई खोल दी। अब विक्रम खुद मीडिया से भागता फिर रहा था। उसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो देखे, रिपोर्टें पढ़ीं और नीलम को बुलवाया। मुख्यमंत्री ने कहा, तुम्हारा हौसला मेरी पार्टी में होना चाहिए था, क्या चुनाव लड़ोगी? नीलम ने मुस्कुराकर कहा, मैं राजनीति बदलने आई हूं साहब, राजनीति करने नहीं, लेकिन हां लड़ूंगी, ताकि मेरी अगली पीढ़ी लड़ने के लिए मजबूर न हो। अगले उपचुनाव में नीलम का नाम घोषित हुआ। गांव में नया जोश था। जहां पहले पैसे और शराब से वोट खरीदे जाते थे, अब नीलम के विचार लोगों का ईमान खरीद रहे थे। एक बूढ़ा किसान बोला, बिटिया नहीं नेता बन रही है, अब उम्मीद लगेगी छत पर नहीं, दिलों में। चुनाव सिर्फ वोट नहीं, वो कसम होती है बदलाव की। नीलम अब सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह एक विचार थी, बदलाव का, इंसाफ का, जो गांव गांव गली गली फैलने लगी। वहीं विक्रम अब भी पूरी ताकत झोंक रहा था। हर घर को पैसे का लालच, अफवाहों की बौछार, बाहुबल और डर का माहौल। लेकिन इस बार लोगों के दिल बदल चुके थे। अब वो राशन से नहीं, सम्मान से वोट देने निकले थे। गांव के स्कूल में लाइनें लंबी थीं। औरतें, बुजुर्ग, युवा सब एक उम्मीद लिए खड़े थे। विक्रम के गुंडों ने कोशिश की डर फैलाने की, लेकिन नीलम ने कहा, जो डरता है वो मरता है, और जो झुकता है वो पीढ़ियों को गुलाम बना जाता है। आज हम उठेंगे ताकि कल हमारी बेटियां सर उठा सकें। और नीलम ने खुद बूथ पर खड़ी होकर हर महिला को सुरक्षा का भरोसा दिया। अब वोट गिनती का दिन आया। लाखों दिलों की धड़कनें ईवीएम की बीप पर अटक गई थीं। पहला राउंड विक्रम आगे, दूसरा राउंड कांटे की टक्कर, तीसरा राउंड नीलम ने लीड ली। हर राउंड के साथ गांव के लोगों की आंखों में चमक लौट रही थी। और फिर आखिरी राउंड के बाद जब नतीजे आए, नीलम ने विक्रम को 18,000 वोटों से हराया। पूरा गांव तालियों की गूंज में डूब गया। रघुवीर,
जो जेल में था, टीवी स्क्रीन देखकर हंस पड़ा और आंसू बहा दिए। जब मुख्यमंत्री ने नीलम को शपथ दिलानी चाही, नीलम ने एक शर्त रख दी। शपथ मंच पर नहीं, उस जमीन पर लूंगी जहां मेरे पिता को सरेआम बेइज्जत किया गया था। मुख्यमंत्री सहमत हो गए। उस पुराने चबूतरे पर जहां किसी वक्त रघुवीर को पीटा गया था, वहीं नीलम ने हाथ उठाकर शपथ ली। मैं नीलम रघुवीर यादव ईमानदारी, इंसाफ और शिक्षा के लिए हर कुर्सी को लात मारने के लिए तैयार रहूंगी। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, यह उस देश की कहानी थी जहां चुनाव सिर्फ नारे से नहीं, नजर और नीयत से लड़े जाते हैं। गलत नेता सिर्फ 5 साल का नुकसान नहीं करता, वो हमारी सोच को 50 साल पीछे धकेल देता है। नीलम अब गांव की सांसद है। स्कूल खुल चुका है। रघुवीर गांव के पहले सरकारी पुस्तकालय का संरक्षक है और दीवारों पर लिखा है, सोच बदलो, वोट नहीं, भविष्य दो। तो आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।